साल से बाद ट्राई कर रहा हूँ सारे सब के लिए। और वैसे भी इस बात बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। मैं इसे 4-5-6 मांग रहा था, इससे मगर 2-3 थी। तब भी मैंने कहा कि सर आप आ जाओ, चाहे आप 2 दिन पहले आओ, क्योंकि और सारे कमिटमेंट भी होते हैं। 2-3 तारीख से आप लोग को वर्कशॉप करके यहाँ से गोरखपुर निकल जाएंगे। कल गोरखपुर पे हमारी वर्कशॉप है। तो साजिद सर ने हम लोग को और कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आज ये यहाँ पे है, कल गोरखपुर में, और परसों ये अहमदाबाद चले जाएंगे, और फिर उधर नागपुर और उधर कानपुर, ऑल इंडिया में। सो थैंक यू सर, आपने इतनी एयरपोर्ट से अभी अब हमारे पास ही आए हैं डायरेक्टली आप लोग के लिए। तो हम लोग भी टाइम वेस्ट ही करते हैं, और थैंक यू सो मच। आप आज ब्रेक कार्ड्स, उसके अंदर पेसिंग क्या है, फास्ट पेस, स्लो पेस क्या है। कि बहुत लोग होते हैं कि गिम्बल पकड़ के हम लोग कहते हैं जी सिनेमेटोग्राफर हूँ, लेकिन सिनेमेटोग्राफी का मतलब नहीं पता हमें। कोई भी लेंस लगा के कहता है सिनेमेटोग्राफर, बस गिम्बल लगाया हम कहते हैं जी सिनेमेटोग्राफर है। लाइटिंग परचेज करने जा रहे हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है वो टेक्निकल के ऊपर है। मैं यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं कहूँगा कि कैमरा लेके जाओ बहुत बढ़िया ले जाओ, मैं किसी को भी ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि आपको क्या चाहिए पहले वो देखो, अब फिर उसके बाद लेके जाओ। क्योंकि मैं इंडिया के अंदर 200+ वर्कशॉप्स कर चुका हूँ। मैंने आज भी इंडिया के अंदर 90 to 95% की रेशो देखी है। 90 to 95%। भैया आपके पास कौन सा कैमरा है? ये वो रैस 3 है, बढ़िया चलता है? कहना हाँ जी, ले आया। मेमोरी कार्ड कौन सा है? बढ़िया है, ले आए। गिम्बल एक दूसरे के रेफरेंस से ले रहे हैं, लाइटिंग एक दूसरे के रेफरेंस से ले रहे हैं। हर एक चीज़ जब परचेज करनी है रेफरेंस। बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देखता है। आज हम एक लाइट लेने जाते हैं, आप बोलते हो कि जी वेडिंग की गोड XLC 500 दे दो। अब मुझे ये बताओ किस किस ने देखा कि उसमें CRI, TLCI और SSI कितनी है? हाथ खड़े करना बस। एक ये 100% कंपल्सरी है लाइटिंग के अंदर देखना, CRI कितनी है, TLCI कितनी है और SSI कितनी है। हम देख रहे हैं, वो कहता है जी 5000 की, वो कहता है जी 12000 की, वो कहता है कौन सी लेने, कहता है 5000 ही बढ़िया लग रही है, पैक कर। एक एडिटर जब मॉनिटर परचेज करने जाता है, दुकानदार कहता है 100% sRGB है, 100% Adobe RGB है। वो बोलता है कि ये 12000 का, ये 20000 रुपये का है, कौन सा पसंद हो? कहता है जी ये 12000 वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। क्या उस एडिटर ने देखा कि ये कैल्विन वेरीफाइड है? क्या उस एडिटर ने देखा ये पेंटोन वेरीफाइड है, पेंटोन स्किन टोन वैलिडेशन है, DCI P3 है? एक एडिटर को DCI P3 मॉनिटर चाहिए। DCI P3 मॉनिटर किस किस के पास? हाथ खड़ा करना। DCI P3 एक। यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी का लैब है कि एजुकेशन, मेरा मानना है। मैं यहाँ पे किसी को सिखाने नहीं आया, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। लोगों की वर्कशॉप में जाता हूँ डेली, नहीं एक पॉइंट सीखता हूँ। आप क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा थोड़ा कि मैं 100% ही भगवान ही खड़ा आ गया, आप 100 लोग क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दे दूंगा उसका। हम खुद सीख रहे हैं। और मॉनिटर हो गया, लाइटिंग होगी, कैमरा हो गया। बंदे ने FX3 ले लिया, उसने FX3 लिया क्यों मुझे पता ही नहीं है, लिया क्यों है, बस उसके पास अच्छी क्वालिटी दे रहा है, मैंने ले लिया जी। बेसिकली कितने Mbps तक वो रिकॉर्डिंग करता है, उसको FX30, S3 और FX3 ये 3 कैमरे हैं, 600 Mbps पे रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके लिए CF Express Type A मेमोरी कार्ड 100% कंपल्सरी है। किस किस के पास CF Express Type A मेमोरी कार्ड है? यहाँ पे 5-6 लोग हैं। ये 100%। मिश्रा ये बात कर रहे थे कैमरा हीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा वही है। अब गाड़ी तो BMW है, जब टायर डलवाए मारुति है, कहाँ दौड़ेगी वो? तो ये छोटे छोटे लैग्स के ऊपर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से हम काम कर रहे हैं सिनेमेटोग्राफी के अंदर, लाइटिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के। और एक और चीज़, जैसे मोबाइल साइलेंट रखने, ज़रूरी कॉल आ रहा है आप बाहर जाकर सुन सकते हैं। और आप मेरे साथ कनेक्शन में रहेंगे। कनेक्शन में मतलब अभी 2-4 बंदे क्वेश्चंस कर रहे थे, सर ऐसा वैसा ऐसा कैसे होगा, वो कीजिए। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन लड़ने तो आया नहीं कि सब आप फोटोग्राफर्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है वेडिंग वाले होंगे, सबसे ज़्यादा वेडिंग्स हैं। अदर फील्ड में कौन कौन, वेडिंग्स को छोड़ के कौन कौन है? ठीक है, म्यूजिक वीडियो का है यहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ी बहुत, ठीक है जी।
मैं पिछले 12 साल से वेडिंग लाइन का काम कर रहा हूँ। साल तो बहुत हो गए, लेकिन अपना काम करते हुए 12 साल हो गए हमें। उसके साथ साथ में आज हम म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। 70+ मैंने पंजाब के अंदर म्यूज़िक वीडियो किए हैं और वेब सीरीज़ कर रहे हैं, कमर्शियल शूट्स, मतलब काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं आज। और हमारी जो वेडिंग की कंपनी है उसका नाम है कलर मैट फोटोग्राफी। इसके ऊपर हम सारे मतलब वेडिंग्स के क्लाइंट्स वगैरह के लिए डाटा अपलोड करते हैं। छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप फोटोग्राफर्स लोगों के लिए हम सिर्फ ओनली एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी टिप्स, लाइटिंग, छोटी मोटी टेक्नोलॉजी शेयर करते रहते हैं। 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने टीच किए हैं चंडीगढ़ के अंदर। कौन कौन जानता है मैं टीचिंग भी करता हूँ साथ में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीच किया है। बहुत सारे ब्रांड के साथ आज काम कर रहे हैं। अपर्चर इंडिया का नाम सुना होगा, सोनी इंडिया के मेंटर हैं। अपर्चर की जैसे लाइटिंग, रैम्बरन लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट, की लाइट, बटरफ्लाई लाइट, काफ़ी तरह की वीडियो के अंदर भी लाइट्स होती हैं। इनके लाइव डेमो, लाइव सेशंस रहते हैं पंजाब चंडीगढ़ के अंदर। गोडक्स के साथ काम कर रहे हैं, बेनक्यू के साथ काम कर रहे हैं, DJI, स्मॉल रिग, मतलब कोई भी प्रोडक्ट इनका लॉन्च होने से पहले 6 महीने पहले हमारे पास आ जाता है और भाई उसका टेस्टिंग करते हैं हम। कोई बग्स है उसके अंदर हम कंपनी को मेल ड्रॉप करते हैं, इसको रिमूव कीजिए, या जो भी प्रोसेस है। तो इनके साथ काम कर रहे हैं कोलबोल, फील्ड वर्ल्ड, जियोन, होलीलैंड, वाइस यूनियन, सिंको, चंडीगढ़ के जितने भी क्लब हैं, मॉब, बुलेवर्ड, ब्लू स्टेट, टर्मिनल 7, उनकी एड्स जितनी भी हैं, उनके शूट्स हैं, वो सब हम शूट कर रहे हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी है चंडीगढ़ के अंदर। 1500 करोड़ का इनका सीवरेज प्लांट रेडी हो रहा है। उसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन का काम है, एरियल फोटोग्राफी, स्टिल, वीडियो, सारा हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली टीचिंग, यूट्यूब चैनल, वेडिंग नाम सुना होगा, मेडिसिन की, माइक्रो फोटोग्राफी, उनकी कोई भी मेडिसिन रेडी होती है, शूट कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स, मतलब आज हम A to Z इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बेसिकली ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ वेडिंग पे बैठे रहते हैं। मैं सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग भी यही रहती है कि ये सिर्फ कैमरा वेडिंग वाले के लिए बना है और कोई फील्ड ही नहीं है। एक टाइम ऐसा आया हमारे ऊपर जब हम 6 महीने वहाँ पे फ्री बैठे रहते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बिल्कुल भी काम नहीं होता। छोटा मोटा ठीक है, आ गया ठीक है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। हमने सोचा क्या कर सकते हैं। कभी बहुत सारे फोटोग्राफर सोचते हैं कि साथ में कपड़े का काम कर लेते हैं, साथ में फास्ट फूड का काम कर लेते हैं, साथ में अदर फील्ड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं करते हम लोग कि हम है कौन। जब कैमरा आ गया हमारे हाथ में, हर फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली मैं जो वेडिंग लाइन के फोटोग्राफर्स को मैं बहुत लेजेंड मानता हूँ। वेडिंग लाइन फोटोग्राफर इज लेजेंड फोटोग्राफर, नॉट रेटेड, कोई भी रेटेड उसके हाथ में नहीं है। एक बार वरमाला होगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप भैया थोड़ा फोकस आउट हो गया, थोड़ा तार के दोबारा डाल दो। अगर एक बार हल्दी लग गई, कपड़े फट गए। तो पेशेंस के साथ बैठे रहना है। इसके साथ साथ में ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। हम लोग वेडिंग किस प्रोफाइल पे शूट करते हैं, कैमरा, बहुत सारे अदर फील्ड भी हैं। जैसे आपने बोल दिया जो वाइल्ड लाइफ के अंदर देखने को रिटेक नहीं है वाइल्ड लाइफ में भी, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि एक बार किसी ने शेर ने शिकार कर दिया, वो आज नहीं शाम आएगा, शाम नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, परसों नहीं 1 महीने बाद आएगा, लेकिन दूल्हा कभी भी शेरवानी पहन के उसी स्टेज पे नहीं आएगा। तो वो दूल्हा कभी भी दोबारा शिकार नहीं कर पाता जी, तो वो एक ही बार वो करता है। तो इसीलिए हर फील्ड, गाने में 50-50, वेब सीरीज में 50-50 रीटेक लेते हैं। लाइटिंग कंडीशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल। कोई भी लाइटिंग कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है। किसी जगह हार्ड लाइट है, RGB लाइट्स लगी हैं, इस कोने में लाइट्स नहीं है। बाकी प्रोडक्ट से लेके हर फील्ड में लाइटिंग कंडीशंस हमारे हाथ में होती हैं। गाना, वेब सीरीज, किस तरह की लाइटिंग हम उसे मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। देयर इज़ नो रिकॉर्डिंग लिमिट। कोई भी रिकॉर्डिंग की लिमिट नहीं है।
हमारे फील्ड के अंदर भाई पता ही नहीं है, आप जजमेंट नहीं ला सकते कि एक ब्राइड आ रही है, वो 15 मिनट लगा रही है स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो रिकॉर्डिंग चली जा रही है। क्लाइंट कहता है 12 बजे छोड़ दूंगा, 4 बजे तक वो नाच रहे हैं, रिकॉर्डिंग चली जा रही है वहाँ पे ना। उसके बाद देयर इज़ नो फैसिलिटी टू रेस्ट, कोई भी रेस्ट नहीं है हमारे फील्ड के अंदर। बेसिकली अगर डेडिकेशन किसी से हमें 3-4 लाख रुपया एज ए मैं ऑनर चार्ज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं जाके रेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अच्छा चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैठेंगे तो आपका नेगेटिविटी में पॉइंट सारे क्रिएट होते जाते हैं। आपको ऑनर समझेगा कि फ्री बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मैं ऑनर हूँ, मेरा क्लाइंट सोचेगा कि ये तो फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं कर। तो हम लोग, आपको पता है कि एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह बैठने के लिए भी तरस जाते हैं कि थोड़ा 5 मिनट का वक्त मिले हमें। बाकी हर फील्ड में वो कहते हैं जी आर्टिस्ट हमारा थक गया कि 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है, टी ब्रेक है जी। यू डोंट हैव एनी स्टोरी बोर्ड, बहुत जगह पे स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। वेडिंग लाइन भी एक ऐसी लाइन है, स्टोरी बोर्ड के बिना इसमें भी काम नहीं होता। बहुत जगह पे स्टोरी बोर्ड फेल हो जाते हैं, 60 to 70% फेलियर होता है कि मैंने आज सोचा कि ये 20 पोर्ट्रेट मैं करवाऊंगा, पता चला कहते जी 12 बज गए, मुहूर्त का टाइम है, निकल गया, फिर नहीं आएगा, कहते बैठो यहीं पे बैठो, ये नहीं होगी, कोई फोटो नहीं चाहिए हमें। वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, स्टेज पे क्या है कि मैं सोच के बैठा हूँ कि ये फ्रेमिंग आ गई, पंडित जी आते कहते उत्तर इस तरफ है। वहाँ पे बहुत बार हुआ है कि मुझे उत्तर इस तरफ है। तो वहाँ पे बहुत सारे वेडिंग के अंदर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ कि इतने झोल है, अदर फील्ड में कोई झोल नहीं है। ये हम तो कहते हैं, बंदा कहता जी ड्रोन उड़ा ले, वो कहता हाँ जी, कहता ट्रेडिशनल कर लेते हो, कहता हाँ जी, सिनेमेटोग्राफर हो, कहता हाँ जी, वो कहता एडिटिंग कर लेते हो, कहता हाँ जी, वो सब A to Z। लेकिन गाने करना का भी उसमें एडिटर, VFX, कलरिस्ट, A to Z काम बांटे हुए हैं। इधर हम ऑलराउंडर, वन मैन आर्मी की तरह लगे हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो, कहता डायरेक्टर हो, कहता हाँ जी, कहता क्या शूट करवाना है बताओ आप, वोग से लेके सब शूट करते हैं हम लोग, है ना, सब शूट करने में लगे हुए हैं। कोई भी रेस्ट नहीं है, लाइटिंग कंडीशंस, रीटेक, स्टोरी बोर्ड बहुत जगह फेल हो जाता है। बाकी ये हर फील्ड में स्थिर है चीजें, पेशेंस होते हैं, पेशेंस लेवल के साथ काम किया जाता है। मैं सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर्स को इसलिए लेजेंड नहीं मानता, हमारे फील्ड के अंदर यू विल गेट ऑल दिस इन द वेडिंग, वी डू एवरीथिंग। हम लोग ये सारी चीजें वेडिंग के अंदर कर रहे हैं। हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हम हैं। एक बंदा आया, ये कहते जी मैं कैंडिड फोटोग्राफर हूँ, कैंडिड फोटोग्राफर एज अ वाइल्ड लाइफ काम करता है। ये कहते जी मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ, तो सिनेमेटोग्राफर एज अ वाइल्ड लाइफ काम करता है। किसी को भी बुलाना नहीं है जब तक मेरी डायरेक्शन नहीं है। मेरी बिना डायरेक्शन के किसी ने मेरे कैमरे में सिनेमेटोग्राफी में शॉट देखा, वो बिल्कुल जीरो है, वो सिनेमेटोग्राफी का शॉट नहीं गिना जाता जब तक मैं डायरेक्शन नहीं दे। ऐसे नहीं हम लोग, आप मेरा कंटेंट देखेंगे, ऐसे नहीं वो सिंदूर बन रहा है, हाँ जी रुक जाओ सामने, ऐसा काम नहीं होता है। सिनेमेटोग्राफी में बिल्कुल नेचुरल चीज़ें चलती हैं, कभी भी कैमरे में हम लोग नहीं दिखाते हैं। एज हम वाइल्ड लाइफ, अब जैसे जंगल में जाते हैं, शेर को थोड़ा बोला जाता है भाई साहब थोड़ा देखना ही तो नेचुरल वहाँ पे काम किया जाता है एनिमल्स का। तो उसी तरह हम वेडिंग के अंदर ऐसे ढूंढ रहे होते हैं शिकार, भाई है कहाँ पे, वो मूवमेंट चल रहा है, दौड़ के गया वहाँ पे, कैप्चर करने लग गया। फैशन फोटोग्राफर हम हैं। बंदा कहता है जी आओ जी, ले आओ दूल्हा दुल्हन ले आओ, मतलब भैया थोड़ा ऐसे हाथ रखो, कहता हाँ आगे कर लो, पीछे कर लो। प्री वेडिंग के ऊपर पोर्ट्रेट, पोजेस, फैशन, पूरा का पूरा फैशन करवा रहे हैं हम लोग। कहते जी हाँ जी, भाई भाभी की रील बना दी, उसका वो कर दिया, पूरा एज फैशन हम डायरेक्टर बन के उनको एक्सप्लेन करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हम हैं। आपको पता है जितनी भी मूवीज हैं, जितना भी आज शूट चल रहा है, आज का टाइम है, सब आज 90% 1.4 1.6 पे शूट होता है। सिनेमेटोग्राफी जो वेडिंग की है आज भला, वो गाने की है, वेब सीरीज की है, वो 90% 1.4 1.6 पे हो चुकी है। तो फिर आप या मैं 2.8 वाला लेंस लेके, f4 वाला लेंस, किट लेंस लेके कैसे बोल सकते हैं कि मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। पहले काम होता था डीप डेप्थ ऑफ फील्ड पे, आप पुली फिल्म उठा लो, गदर, घातक, वो क्या कि सनी देओल अगर लड़ रहा है तो मार्केट पे फोकस है, बैकग्राउंड्स पे फोकस है, लोगों पे फोकस है, सनी देओल पे फोकस है। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब सारी पुरानी गदर देखोगे उसमें सारी चीजें फोकस में है, तभी अच्छी लग रही हैं।
आज जो गदर है 90% आपको ये और ये शॉट मिलेंगे, आपको वाइड पूरी फिल्म में 10% मिलेगा। तो आज की गदर अच्छी नहीं लगी। जितनी आज मूवी बन रही है वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे बन रही है। आप गाने देख रहे हो, गाने 90% शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे होते हैं कि सिर्फ सिंगर, वो ऐसे सिंगर के साथ 10 बंदे और भी तो नाच रहे होते हैं, उनके ऊपर कभी फोकस ही नहीं है। हमारी सिनेमेटोग्राफी भी, अच्छा मान लो आपने F4 कर लिया, ठीक है, ब्राइड की एंट्री हो रही है। सबसे ज्यादा सिनेमेटोग्राफी डेड कहाँ होती है? ब्राइड की एंट्री होती है, सिनेमेटोग्राफर ने पकड़ा कैमरा, वो कहता जी ब्राइड के ऊपर फोकस रखा, वो कहता जी भैया भी साथ ही में उसके, वो कहता डैडी भी जी साथ में उसके पापा, वो कहते जी अब ठीक है कहता आने दो, वो साथ में ट्रेडिशनल वाला खड़ा है, दोनों साथ में ऐसे लगे हैं। तो क्या हो गया वहां पे कि दोनों ट्रेडिशनल बन। बेसिकली हर फ्रेम के अंदर एक ही हीरो होता है। आप मूवीज देखना, SPO सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है मूवीज के अंदर कि हीरो कौन है। जब एक फिल्म की हीरो की एंट्री होती है, आप नोटिस करना, भला साउथ की फिल्म क्यों नहीं है, सिर्फ हीरो फोकस में होता है, 50 लोग डिफोकस में होते हैं। अगर एक कॉमेडियन की एंट्री हो रही है, कॉमेडियन पूरा फोकस में होता है। एक लड़की की एंट्री होती है, लड़की पूरी फोकस में, उसके साथ 4 सहेलियां भी है ना, वो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ लड़की ही दिखती है, 4 लड़कियां नहीं दिखती, साथ में और भी हैं, क्योंकि वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करे कि फ्रेम में हीरो कौन दिखाना। लेकिन वेडिंग में क्या उसे लगता होता है ग्रुप बन गया, वो पीछे पीछे कहता है यहाँ हंसो थोड़ा सा। वहां पे हमारी सिनेमेटोग्राफी, मैं कहता हूँ ग्रुप भी है 1.4 पे शूट करो, हीरो कौन है बीच में कपल खड़ा है 1.6 कर लो, ओके इनफ है। हम सोचते हैं कि पूरा ग्रुप लेना है तो F4 ही चाहिए हमें, तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत जगह पे नेचुरल डेंसिटी पे जाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत अपर्चर। मैं कभी अपनी लाइफ के अंदर, मुझे इतना टाइम हो गया, मैं 2.8 से ऊपर नहीं गया। पीछे लेह लद्दाख क्यों नहीं है? लेह लद्दाख वहां पे क्या है, लैंडस्केप ही तो दिखाने हैं। मैं आपको पता है आपको 5, 6, 10 पे भी नहीं है, कभी 2.8 से ऊपर नहीं गया मैं अपनी लाइफ में। इनफ है भैया, कभी शूट करके तो देखना। लेंस गलत यूज करोगे फिर 2.8 भी कम पड़ जाएगा। 85 पे 2.8 करके बंदा शूट कर रहा हो तो पूरा ब्लर कर दिया उसने 2.8 पे। 35 पे 2.8 करो, आपको पूरी पीछे वो भी ब्लर दिखेगा। आपके पास 24 mm है, उस पर 2.8 करो, आपको पूरा फोकस में दिखेगा वो बैकग्राउंड। तो लेंसेज डिपेंड करते हैं कि लेंसेज सिनेमेटोग्राफी के सारे अलग हैं। उसी तरह स्पोर्ट फोटोग्राफी जो हम करते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हम हैं। एक वेडिंग के अंदर जब 10 बंदे नाच रहे होते हैं, कहते जी वो लड़के के पिताजी हैं, तो बीच में से 1.4, 1.6 पे शूट करना है। एज अ हम स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो कभी आगे पीछे फोकस हंट हो रहा है, फोकस में पकड़ नहीं आ रहा वो, तो एज अ हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स हैं। माइक्रो एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी हम करते हैं, कहते जी आ गया लहंगा लेके आ जा भैया, सैंडल लेके आ जा, उसके ज्वेलरी लेके आ जा, शेरवानी लेके आ जा, A to Z उनके रिंग होती है उसके ऊपर फोकस मार रहे हैं हम प्रॉपर। हर एक चीज डीपली, लहंगे की डिटेलिंग, हर चीज शूट कर रहे हैं और इतना रिस्क लेके शूट कर रहे हैं। नीचे कितनी बार गिरा है, कितने बंदों से, और हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी, पहले तो मैं भी कहता भैया लहंगा लिया करना क्या, मैं ऐसे लेके मैंने टांग दिया यहाँ पे, बस ऑप्शन नहीं। तो बहुत सारे चीजें प्रोडक्ट फोटोग्राफी हम कर रहे हैं। एरियल फोटोग्राफर्स हम हैं। मैंने बोला मैं LNT का शूट करता हूँ, तो हम स्पेशल जो ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ब्रिज बनते हैं, प्लांट बनते हैं, उनमें मैं कभी भी वेडिंग फोटोग्राफर को नहीं लेके जाता, क्योंकि वहाँ पे अगर जो मेरा ड्रोन ऑपरेटर है मैं उसको वेडिंग में ले गया, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेसिकली एरियल फोटोग्राफी है। ड्रोन बना ही एरियल के लिए, लेकिन हम अपने वेडिंग के सारे फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर, ड्रोन है जो उड़ाते ही 10 फुट की छत पे हैं, बना वो एरियल के लिए। और इतने सॉलिड होते हैं, ये झूमर है, नीचे बंदा है, उसके बीच में से मिला, अगर ना उड़ाए साथ में पंप देने वाला आता है, कहता भैया इसके बस की बात नहीं है, कहता 10 साल हो गए, टांगों में से निकाल दो। तो हर बंदे का अपना लेवल है। बहुत सारे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जैसे 6 महीने हैं, साल हो गए ड्रोन ऑपरेटर, वो दबता वो भी नहीं, वो हाथ पे उठा के बहुत बार देखा ऐसे चला होता है, वो भी हाथों में उठा के। कमर्शियल हम कर रहे हैं, एज अ यहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है या कोई भी इवेंट्स होता है, मैं बाहर से आता जी, फॉर्चून में वेडिंग हो रही है, यहाँ पे स्टेज, बफे, झूमर, हर एक ऐसी चीज बता दो जिसकी आप डेकोरेशन नहीं खींचते,
एक नया सा फूल भी देख लो, उसकी भी फोटो वीडियो हम खींच लेते हैं यार, बड़ा अलग सा दिख रहा है। अगर मैं उसको कटिंग करके दे दूं, इनकी प्रॉपर ऐड बन जाएगी। हम एड्स में क्या कर रहे हैं, चंडीगढ़ हम जितने भी एड्स हैं हम शूट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। एक बिल्डर का सैंपल फ्लैट रेडी हो रहा है, उसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सैंपल फ्लैट रेडी हुआ, करना क्या, वो शादी वाला काम करते हैं, सैंपल फ्लैट के अंदर आए, वहाँ पे पड़ा क्या है, बेडरूम कैसा है, सारी कल्याण ज्वेलर पे जा रहे हैं, कल्याण ज्वेलर है, उसके पास स्पेस कितना है, उसके पास प्रोडक्ट कितने हैं, उसके जो 10 लड़कियां रखी हैं उनका ड्रेस कोड एक जैसा है, एज अ वेडिंग वाला काम कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीजें, नेचर फोटोग्राफर, हाँ मैं कहता भैया कैसी प्री वेडिंग पसंद है, कुछ जयपुर जाना चाहते हो, हेरिटेज फोटोग्राफी पसंद है, या हिल स्टेशन में जाना है, या आजकल फिल्म सिटी बनी है वहां पे शूट करवाना चाह रहे हो, बैकग्राउंड्स को एनालाइज, डायरेक्टर हम हैं। तो ये सारी चीजें हम शूट कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने अपने फील्ड के अंदर सबसे बड़ा लैग देखा है, 7 साल हो गए थे मुझे शूट करते हुए, 7 ईयर बहुत बड़ी, 7 साल बहुत होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कि अदर फील्ड के अंदर, गाने, सबसे पहले मैं म्यूजिक वीडियो करना स्टार्ट किया। जब मैं म्यूजिक वाले फील्ड में आया, मुझे लगा कि मैं वेडिंग में बिल्कुल जीरो हूँ, बिल्कुल जीरो। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वेडिंग तो अपने आप चलती रहती है, वेडिंग अपने आप चलती रहती है, तो हमारा रोल क्या था, कुछ भी। वो अपने आप बारात आ रही है, अपने आप वरमाला, अपने आप फेरे, हर एक चीज़ अपने आप। लेकिन मुझे पता चला कि यार हम कहाँ पे डेड हो रहे हैं। कहते जी पोर्टर का टाइम आ गया, हम कह रहे हैं जी ये कैंडिड वाला ये बढ़िया करवाता है, इसको आगे करो, तो पीछे हट जाना सब में। ब्राइड रेडी होके बैठी है, बाइट्स नहीं लेनी, फिलर्स नहीं लेनी, बस वहाँ पे अपना घूम रहे हैं, अभी शूट कर रहे हैं। प्री वेडिंग पे जाना, पूरा दिन शूट करना, पूरा दिन लगे हैं, सुबह 5 बजे उठे हैं जी, सनराइज भी चाहिए, सनसेट भी चाहिए, पूरा दिन शूट कर रहा है। लास्ट में बोल रहे हैं जी डेटिंग वाला सीन रह गया जी, वो भी करेंगे। मेरा ब्रदर और मैं, मेरा ब्रदर स्टिल फोटोग्राफर है, मैं सिनेमेटोग्राफर, और हम दोनों पास में खड़े हैं। वो मेरे से सीरियसली 50 प्री वेडिंग कर चुका था मैं, 50। वो पास में खड़ा मेरे से पूछ रहा है, ना प्री वेडिंग तो बन जाएगी ना। मैं कह रहा पूरा दिन शूट किया है, प्री वेडिंग क्यों नहीं बनेगी। बेसिकली प्लानिंग ही नहीं है, क्या शूट किया पूरे दिन में पता ही नहीं, बस इधर से उधर, उधर से इधर। क्लाइंट बोल रहा छोड़ दो, वो डरा रहा है मुझे कि प्री वेडिंग बन जाएगी कि नहीं। मैं कहा ऐसे अगर फिर 2 घंटे कल के भी ले लेंगे, सेफ मोड हो जाएंगे। तो जब आज आप प्लानिंग करेंगे, आपको पता है 4 से 5 मिनट का प्री वेडिंग भी 3 घंटे के अंदर शूट हो जाता है प्लानिंग के साथ। बिना प्लानिंग के आप 2 दिन भी शूट करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भी क्या शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हर एक चीज़ में लैग आना है। लेकिन जो हम गाने कर रहे हैं, तो 5 लाख का 10 लाख का म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे थोड़ा कि यहाँ पे 100 आर्टिस्ट खड़ा है, मैं बोलूँगा लड़का लड़की मॉडल को भी इसको घुमा दो, सब प्री वेडिंग करते हैं। वहाँ पे बेसिकली 0 से 10 सेकंड के अंदर भी म्यूजिक चल रहा है, उस पर क्या शॉट आएंगे, किस तरह से आएंगे, प्रॉपर एक स्टोरी बोर्ड बनता है। वेडिंग के अंदर जा रहे हैं, वो सारे लैग्स को हमने अपनी वेडिंग के अंदर, जो अदर फील्ड में मैंने सीखा आज वेकेशन। अब गाना आया मेरे पास 5 लाख का, 10 लाख का, बिना रेखी के 100 बंदा वहाँ पे लेके पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आज प्री वेडिंग है, मुझे कोई बोल दे जी लेह लद्दाख श्रीनगर जाना है या जयपुर जाना है, तो हम 1 दिन पहले जाते हैं वहाँ पे, लोकेशन की रेखी करके आते हैं कि लोकेशन है कैसी। 1 दिन पहले प्री वेडिंग, अगले दिन है भी। हाँ, मान लो श्रीनगर गए, पहले 1 दिन पहले बोर्ड वाले से बात कर ली, कितने रुपए लोगे भैया, आप इतने घंटे का शूट है, अंदर बाहर कहाँ करेंगे। जयपुर में एल्बर्ट हॉल कितने बजे तक खुला होता है, पत्रिका गेट कितने बजे ओपन होता है, या सुबह जल महल के सामने कितने बजे शूट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पता भी, ऐसा नहीं है वो क्लाइंट खड़ा है बोट वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, भैया 500 ले ले, बात बता रहे। वहाँ पे लैग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। रेकी इज मोस्ट कंपल्सरी। ये सिर्फ प्री वेडिंग नहीं, वेडिंग हर एक चीज़ की हम रेकी करते हैं। स्टोरी बोर्ड, मनी हिस्ट देखी है, मनी हिस्ट किसने, वहाँ पे आप सबको पता है उनके पास ABCD Z तक प्लानिंग है। आप सब ने देखा कि मैंने फर्स्ट वेब सीरीज ऐसी देखी जिनके पास Z तक प्लानिंग है। Z मैं यार दूसरा कार्ड है पड़ा है कोई, पता ही नहीं डेटा कॉपी किया है कि नहीं, फॉर्मेट मारना है, डर लग रहा है मुझे। तो बेसिकली हम प्लानिंग्स नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। स्टोरी बोर्ड, जब मूवीज़ को बॉलीवुड का A to Z आप म्यूजिक वीडियो देखना, उसमें क्या कि किस पे काम होता है, स्टोरी बोर्ड पे काम होता है, सीक्वेंस पे काम होता है, सीक्वेंस पे काम होता है। लेकिन हम
काफ़ी टाइम से प्री वेडिंग शॉट्स के ऊपर करते हैं। एक शॉट में क्या है, लड़का घुमा रहा है, दूसरे में लड़की के पास आ गया, तीसरे में फोरहेड पे किस कर लिया, चौथे में उठा लिया, अब दोनों हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। बेसिकली वो सीक्वेंस नहीं है, शॉट है। वो तो आपका दिमाग डेड होता जाएगा जब तक एक सीक्वेंस 1 मिनट का 1 मिनट आपका खींच सकता है। एक सीक्वेंस 1 मिनट ले गया। अगर आपके पास 4-5 सीक्वेंस भी है, 4-5 मिनट आप ले जा सकते हैं। काफ़ी फोटोग्राफर्स को आप फॉलो, जैसे आप कोई बहुत लोगों ने सनी देओल का नाम सुना होगा, आप एक बार उनका प्री वेडिंग देखना, वो पूरा सीक्वेंस बेस्ड होता है। तो बहुत सारे जितने भी मूवीज हैं वो सीक्वेंस, जब तक हम शॉर्ट बेस करवाते रहेंगे यही होता रहेगा कि जब मैं शूट कर रहा था मेरा आधे पौने घंटे बाद दिमाग बंद, मैं कह जी अब स्टिल करेंगे कि सोचने के लिए टाइम मिल जाए। अब वो है स्टिल फोटोग्राफर का दिमाग डेड हो गया, तो जी ड्रेसेस दिखाओ कौन कौन सी आपके पास डालने को। अब ड्रेसेस में भी कंफ्यूजन होगी, कहता ये पहना दे, कहता नहीं नहीं ये लोकेशन के हिसाब से नहीं जाएगी। तो बहुत सारे लैग्स हैं। जब तक लिखती रूप में हमारे पास नहीं है कि ये होना चाहिए इस तरह आओ, कि उन्होंने आपको इनवाइट किया कि ले आओ मेरी बेटिया की शादी है, आप वहाँ पे आओ, थाली उठाना, सब फोटोग्राफर भाई लोग। तो हर बंदा अच्छी वेडिंग करना चाहता है। आपकी बेटी की शादी होगी कल को, आप अच्छी वेडिंग करना चाहोगे भी यार, लड़के वाले खुश करने हैं। अब वहाँ पे यार 3000 की प्लेट है, अगर 10 फोटोग्राफर आए हैं 3 दिन, है ना, तो वहाँ पे हमें समझना। मेरे साथ एक श्रीनगर गुलमार्ग में मैं फोटोग्राफर अननोन को ले गया, अब रात को 1 बज गया, मेरा खाना खुना सब बंद, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है 10 बजे के बाद। वो उसने मेरा 1 घंटा जो दिमाग खाया, पर मैं उसे बोला नहीं, पर ये चीज़ें हैं यार मैं भी भूखा हूँ भैया, तेरे साथ हूँ, तेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ ढूंढते हैं, मिलता है, खाएंगे। हर चीज़ को शेड्यूल करना है। अभी देखा मैंने सारी स्लाइड्स दिखाई कि अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग की है। हम भी खाते हैं वेडिंग के अंदर, कैमरा पकड़ाया, मैं वहाँ पे आराम से 5-10 मिनट लगाए, खाया, उसके बाद काम स्टार्ट, फिर काम पे लगे, सीधा रोटी खाएंगे, मिलेगी ठीक है, नहीं तो बाहर खा लेंगे, नहीं तो सैंडविच हमारे पास होते हैं 6 बजे, नहीं तो फोटोग्राफर सोचते हैं 6 बजे जाके, वो सोच रहा था कि गोलगप्पे स्टार्ट हो गए, देख जाके चाट पापड़ी स्टार्ट होगी, सबसे पहला बंदा वही होता है जो खाता है जाके। नहीं करना तो वो सारे के सारे हम 25 FPS पे कैप्चर करते हैं। हर एक ये 50 to 60 इसलिए 50 पाल है, NTSC का 60 फ्रेम रेट है, वो आपकी इच्छा है। अगर इंडोर में हो तो 50, बाहर हो तो 60 यूज कर सकते हो, पर इसे देखकर चेंज करना है, नहीं तो 50 पे रहने देना है। अगर बिना देखे आपने दिन में ये शूट कर रहे थे, रात में ये कर दिया फ्लिकर देख के, मेमोरी कार्ड सीधा फॉर्मेट है और उसकी कोई भी रिकवरी नहीं है। NTSC से पाल में जाओगे तो सिनेमेटोग्राफी हम 100 FPS पे क्यों करते हैं अगर मोशन ब्लर 24 के अंदर है। अब देखो ये रूल ऑफ थर्ड में अगर आप देखोगे एज अ सीनरी की तरह दिखाई देगा, एज अ इसकी कोई पेंटिंग बना दे, पेंटिंग लगेगी, वो सीनरी है। रूल ऑफ थर्ड में शूट किया है। आप स्किन टोन देखोगे, यहाँ पे हार्श धूप है, प्रॉपर धूप है, लेकिन आपको धूप नहीं लगेगी, क्यों? शटर स्पीड 200 है इसकी, मैं 100 FPS पे शूट कर रहा हूँ और इसकी जो शटर स्पीड है मतलब 200 रखी है। अगर ये 3-4 हज़ार शटर स्पीड होती है, इसके कपड़े ब्लास्ट हो जाते, पैचेस पड़ते, इस पे इसकी डिटेलिंग खत्म, फेस शैडो सब खत्म हो जाता। इसलिए ना आपको बैकग्राउंड ब्लास्ट दिखेगा ना फोरग्राउंड ब्लास्ट, हर जगह पे इक्वल लाइट दिखाई देगी। रूल ऑफ थर्ड नीचे वाले पॉइंट्स पे, फ्रेम विद दी फ्रेम, फ्रेम विद दी फ्रेम कहने का, फ्रेम विद दी फ्रेम, रूल ऑफ थर्ड, fill the frame, symmetry shot, rule of third, symmetry, rule of third, rule of third, fill the frame, fill the frame, rule of third, fill the frame, rule of third, framing, रूल ऑफ थर्ड, फ्रेम विद दी फ्रेम। ये छोटा टीजर, जैसे फ्रेमिंग और लाइटिंग बहुत मायने रखती है। आप मेरे कोई भी डे में नाइट, क्लाउड्स, स्नो, कुछ भी ऐसा नहीं कि ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
टीजर के अंदर आप देखेंगे अगर स्काई दिख रहा है या क्लाउड्स हैं या स्नो है, कोई भी एक पैच भी नहीं आता जब लोग पे काम करते हैं। अब डायनामिक रेंज मिलती कहाँ है? ये अगर ये स्टैंडर्ड पे होता, पीछे जो बर्फ है पूरी ब्लास्ट हो जाती। वेडिंग के अंदर कैसे था, मान लो लड़के का रंग थोड़ा सा सांवला है, लड़की थोड़ी ब्राइट है, मेकअप कर रखा है, जब फोटोग्राफर उसकी सेटिंग करता है, सिनेमेटोग्राफर, लड़के की शेरवानी की डिटेलिंग खत्म हो जाती है, वो पैच पड़ने लग जाते हैं उसके या माथे पे, आगे से फिल लाइट दे देते हैं, एक्सपोजर सेट कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे पीछे एक झूमर लगा होता है या लाइट्स लगी होती हैं, वो ब्लास्ट हो जाती है। जब जैसे कैमरा लोग प्रोफाइल पे करते हैं, ये शेडो, मिडटोन और हाईलाइट्स तीनों की रिकवरी करता है। ये लाइव मैं आपको कैमरे पे डेमो दूंगा। तो कहने का मतलब है कि कैमरे के अंदर बहुत क्वालिटी ये 2 माइक वाला है। ऐसे है ना, ये सामने ही देखना है, आप इस तरह देखना, इस तरह, इस तरह। ओके, रेडी? बस सर, अभी पर्दा छोड़ोगे। रेडी, रोल, 1 2 3 एंड एक्शन। हल्का सा हटाना है बस, ज्यादा लाइट आपके फेस पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हल्का सा फेक काम ही कर।